Okay, student, now today we'll be starting with the exercise 5.1. Last time we had done question number 1 and 2, and today we'll be doing question number 3. Okay, so let's first try to understand this question. Question में क्या बोल रहे हैं student? Consider two postulates given below. यानी कि यहाँ पे question में आपको दो जो है postulates दिए हुए हैं. चलो एक एक करके पहले इन postulates को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं रिलेटेड टू दीज टू पोस्टुलेट्स. ठीक है, फिर बाद में हम उन दो क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं इनको जरा हम पढ़ लेते हैं और पढ़ करके थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. राइट, द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने लास्ट टाइम समझाया था सेपरेट. ओके, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी कि दो सेपरेट पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, देन देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट. तब उस केस में एक थर्ड पॉइंट भी होगा विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में होगा. तो ये जो पोस्टुलेट हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा विजुअलाइज हम करने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक अ लाइन हियर और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दी 2 points. Okay, 2 distinct points A and B. Let's take point A. उसके बाद में हमने पॉइंट लिया है B. अब हमने एक्सियोम से पढ़ा हुआ है पोस्टुलेट की कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उससे हम एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो इन दोनों पॉइंट से होकर के निकलने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ की है. ठीक है, तो देखो फिर से पढ़ते हैं. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, दो सेपरेट यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी, और उस पे से हमने एक लाइन भी ड्रॉ की है. देन द पोस्टुलेट सेज देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी. उस केस में एक थर्ड पॉइंट सी भी हो सकता है which is in between A and B, जो A और B के बीच में कहीं पर भी आ सकता है. तो मान लो यहां पर वो पॉइंट आ रहा है. राइट, ओके, तो ये है पहला पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. ठीक है, कम से कम 3 ऐसे पॉइंट होंगे दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे. तो हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं सेकंड नंबर के पोस्टुलेट को. तो चलो हम एक जो है पॉइंट ले लेते हैं ए और फिर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं बी. क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट है, सेपरेट पॉइंट है, वी कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू दैट दीज 2 पॉइंट्स. ओके, चलो फिर से पढ़ते हैं. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट. अब यहाँ पे तो 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं है. तो हमने 2 पॉइंट तो यहाँ पे लाइन के ऊपर ले लिए. थर्ड पॉइंट मैं इस तरह से ले सकता हूं यहाँ पे पॉइंट सी, जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है. तो ये वाला हो गया सेकंड पॉइंट. फिर से पढ़ते, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेम लाइन के ऊपर नहीं आएंगे. देखो हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लिया. थर्ड पॉइंट सी कहीं पर भी हो सकता है, लाइन के ऊपर नहीं है. राइट, ये दो सेपरेट जो पोस्टुलेट्स यहाँ पे दे रखा है, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 1 को हमने विजुअलाइज किया, पोस्टुलेट नंबर 2 को हमने जो है विजुअलाइज किया. फाइन, दोनों पोस्टुलेट को हमने समझ लिया. अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है. डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों पोस्टुलेट में कहीं ना कहीं कोई अनडिफाइंड टर्म्स है क्या? चलो चेक करते हैं. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B. यस, तो यहाँ पे देखो एक जो है टर्म बार बार आ रहा है. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट. यानी कि एक तो ये जो है ना यहाँ पर एक बार आया और एक बार यहाँ पे आया, तो एक टर्म है पॉइंट जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड है. सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. यहाँ पे एक और टर्म कौन सा आ रहा है? दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो देखो एक और यहाँ पे टर्म आया है जो कि अनडिफाइंड है. तो हमें ऐसे दोनों पोस्टुलेट के अंदर 2 अनडिफाइंड टर्म मिले हैं. तो क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं. डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? Yes, these postulate contains 2 undefined term. One is point and the other is line. तो देखो हमारा आंसर yes. These postulates contain undefined terms such as point and line. Okay. अब हमारे क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हम. Are these postulate consistent?
क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, दैट मींस क्या ये पोस्टुलेट जो है वो राइट है? तो ये स्टूडेंट दोनों पोस्टुलेट जो है वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों पोस्टुलेट सेपरेट है और दोनों पोस्टुलेट दो सेपरेट कंडीशंस या सिचुएशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, एक पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि कोई भी दो पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट सी ऐसा हो सकता है जो उसी लाइन के ऊपर आए, तो ऑफ कोर्स हो सकता है ऐसा। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि तीन पॉइंट इस तरह से भी हो सकते हैं कि जो तीन पॉइंट जो है सेम लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे दो पॉइंट लाइन के ऊपर आए हैं और तीसरा पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, राइट? तो ये दोनों जो पोस्टुलेट है ये सेपरेट सिचुएशंस को बताते हैं, तो दोनों कंसिस्टेंट है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट अगर ये दोनों पोस्टुलेट एक ही साथ में एक ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता तो फिर ये कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है कि सी जो है थर्ड पॉइंट सी लाइन के ऊपर आए भी और नहीं भी आए, तो ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती हैं। तो इस केस में दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, राइट? क्योंकि दोनों की दोनों डिफरेंट सिचुएशंस है। फाइन, तो लेट्स सी हाउ वी राइट दिस आंसर। यस, these postulates are consistent because they deal with two different situations। ये दो अलग अलग situations के साथ में डीलिंग कर रहे हैं हम। फाइन, देखो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? इट सेज दैट गिवन टू पॉइंट्स A and B there is a point C lying on the line in between them। ठीक है, तो there is a third point C lying on the line and which is in between them, in between A and B। okay, second postulate को understand करते हैं। second postulate says that given A and B you can take point C not lying on the line through A and B। तो yes, given point A and B and we can take a point C not lying on the line going through A and B। तो ये हमने दोनों पोस्टुलेट को समझा, दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है क्योंकि दोनों सेपरेट सिचुएशंस के साथ में डीलिंग कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है इसी के अंदर? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। नो स्टूडेंट, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को जो है फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ यूक्लिड्स के जो एक्सियोम्स हमने जो है पढ़े थे उनको ये जरूर फॉलो करते हैं, दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स। कौन सा हमने यूक्लिड का ऐसा एक्सियोम पढ़ा था? तो यस, सी नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, लेकिन दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियोम। वो यूक्लिड के एक्सियोम को जरूर फॉलो करते हैं। तो कौन सा एक्सियोम हमने पढ़ा था यूक्लिड्स का? दैट वाज गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग, तो उनके जो है थ्रू होकर के निकलने वाली एक लाइन जरूर होगी। देयर इज अ यूनिक लाइन, सिंगल लाइन दैट पासेस थ्रू देम, दैट मींस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टडी किया। देन विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B, that means दो अलग अलग पॉइंट है A और B, और जो पॉइंट C है वो उनके बीच में कहीं पर लाई करता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। दो पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट है A, दूसरा हमने पॉइंट जो लिया है दैट इज B। ये दो पॉइंट लिए एंड देन वी कैन जॉइन देम। ओके, हमने दो पॉइंट्स ले लिए A और B। अब फिर बोल रहे हैं कि पॉइंट C जो है वो उनके बीच में कहीं लाई करता है। तो एग्जैक्टली C कहां पे आएगा? तो आगे हम जब चेक करते हैं तो एक और वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है दैट इज AC इज इक्वल टू BC, यानी A से लेकर के C की जितनी दूरी होगी उतनी B से लेकर के C की दूरी होगी। दैट मींस C कहीं पे एग्जैक्टली जो है बीच में आ रहा है, तो C विल बी समवेयर हियर। ओके, दिस इज C। तो हमने क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हमने डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली जो है ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद में तो क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि दैट इज AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी जो A से लेकर के जो C पार्ट है दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ होल थिंग, हाफ ऑफ AB। ओके, तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जब प्रूव दैट वाले सम्स करते हैं
तो कुछ जो है स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले प्रूव दैट वाले सम्स में हम लिखते हैं जो चीज दी हुई है हमको, ठीक है, तो दैट इज गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू BC, और वी कैन से दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, ओके। सो जो दिया है वो हम लिख डालते हैं AC इज इक्वल टू BC, ओके। आप इसको थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज C is the midpoint of A B, ओके फाइन। तो एक्चुअली में ये इतना दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है, राइट, तो दैट वी राइट टू प्रूव हमें क्या करना है। तो क्या प्रूव करना है, दैट इज AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हाफ AB, दिस थिंग वी नीड टू प्रूव, ओके। अब ये चीज हमें प्रूव करनी है, इसके बाद में हम जो है अपना प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, ओके। फ्रॉम हियर आवर प्रूफ स्टार्ट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको जो चीज दी हुई होती है हम स्टार्ट वहीं से ही करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए हमें रीजन बताने पड़ते हैं। जब भी हम कोई स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो हमें रीजन बताने पड़ते हैं। AC इज इक्वल टू BC, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है, दैट इज गिवन, ओके। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ इक्वेशन, इसका LHS है, इसका RHS है। अब ये चीज हमने सीखी हुई है कि जो भी हम चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, अगर सेम चेंजेस अगर हम राइट हैंड साइड में करते हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं AC प्लस अगेन सेकेंड टाइम AC इज इक्वल टू AC प्लस BC, ओके। हमने किया क्या है यहाँ पे, खाली हमने सेकेंड टाइम जो है AC और AC जो हमने सेकेंड टाइम ऐड कर दी है, राइट। बाकी की चीजें सेम है, AC और इस साइड में BC, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने सिर्फ AC जो है दोनों साइड में ऐड किया है, फाइन। तो ये क्यों किया, तो इसका भी हमें जो है रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक्सियोम्स में पढ़ा था यूक्लिड के, दैट इज इफ equals are added to equals, then the wholes are equal. If equals are added on both the sides, then the whole thing is equal. That was the axiom given by Euclid. Okay. चलो अब इसके बाद में हम इसको चेक करते हैं। AC plus AC will give you 2AC. अभी हमने वो एक्सप्रेशंस किए हुए, x plus x will give you 2x. So in the same way, AC plus AC will give you 2AC. Okay. अब आगे चेक करते हैं। AC plus BC हमें क्या दे सकता है, तो AC plus BC चेक करते हैं फ्रॉम द डायग्राम A to C and B to C। जब इन दोनों को ऐड करते हैं AC प्लस BC, तो हमें ये पूरी चीज मिल जाएगी। AC प्लस BC will give us AB, okay। तो in case of AC plus BC we can write as AB। next step में students, this 2 which is getting multiplied with AC, ये जो 2 है वो AC के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस नंबर को हम राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो AC is equal to half AB। तो हमने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया है, यही हमें प्रूव करना था। AC is equal to half AB, तो we have proved AC is equal to half AB। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम जो है प्रूव दैट के सम कैसे करते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, AC is equal to BC। AC is equal to BC मतलब A से C जितना है उतना B से C है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि C is the midpoint of AB।
फाइन। उसके बाद में हमें क्या प्रूव करना है वो हमें लिखना होता है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है फ्रॉम द क्वेश्चन, AC इज इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूव करना है। नाउ वी बिगिन विद द प्रूफ। तो प्रूफ कहां से स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो AC इज इक्वल टू BC, साथ में रीजन लिखना है, क्या चीज है ये तो दे रखा है सम के अंदर। देन हमने दोनों साइड में LHS में और RHS में AC 2 टाइम्स हमने ऐड किया है, AC प्लस AC, यहाँ पे AC प्लस AC, दैट मींस ये हमने क्यों किया है, क्योंकि एक्सियम जो है यूक्लिड का वो क्या बोलता है, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे AC प्लस AC विल गिव यू 2AC एंड AC प्लस BC जरा चेक कर लेते हैं, A से लेके C प्लस B से लेके C, दिस विल गिव यू द होल AB। ओके, तो हमने यहाँ पे AB लिखा, 2 gets on the other side, right hand side, and it becomes half, so AC is equal to half AB, hence proved।